हरिओम। ये अष्टलक्ष्मी महायज्ञ है। अष्टलक्ष्मी महायज्ञ माता लक्ष्मी की प्रेरणा से संपन्न हो रहा है। लगभग 1 माह पूर्व एक दिन माता स्वप्न में आकर के कहती हैं, नरेनी में यज्ञ करें। आश्रम से दूर है नरेनी, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। फिर लगा जब माँ ने कहा है, माँ चाहती है, तो हम इसमें विरोध करने वाले कौन होते हैं। और हमारे साथ में हमारे एक भक्त हैं होरीलाल जी, तो उनके साथ में आए स्थान देखिए, ऐसा लगा शायद यही स्थान दिखाया गया है और प्रयास किया गया। लोगों ने सहयोग प्रदान किया, परिस्थितियां अनुकूल थी इसलिए सब कुछ अनुकूल हो गया। तो यज्ञ हमारे जीवन का एक विशिष्ट कर्म है। यज्ञ बहुजन सुखाय बहुजन हिताय होते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, साध्य की सिद्धि के लिए कम, सार्वभौमिक रूप से यज्ञ बहुत होते हैं। यज्ञ भी होते हैं, कुछ व्यावसायिक यज्ञ हैं, मगर ये यज्ञ निरंतर और पूरी निष्ठापूर्वक कहें तो प्रकृति को समर्पित है, संसार को समर्पित है। विश्व शांति, जन कल्याण और गौ सेवा को लेकर के यज्ञ का आयोजन है। जब से देखा जा रहा है, जहाँ पर भी किसी वस्तु की कठिनाई हुई, किसी वस्तु के लिए बात रुक गई, कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पाया, अनायास कोई व्यक्ति आकर के कहता है ये तो हमारे पास है, आप ले लीजिए और अपना काम कर लें। तो ऐसा लगता है कि प्रकृति चाहती थी, परमात्मा चाहते थे। अभी लोग मानसिक रूप से व्यथित हैं, भीषण आपदा से बाहर निकले हैं, मन उनका इतना संशय में है, मौत को बहुत किनारे से देखा है। पूरा कोविड जब तक चलता रहा, लगभग 1 वर्ष पर्यंत, कोविड की इससे बचने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, जान माल की हानि ना हो इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्न करते रहे। लगभग पूरे कोविड काल में हमने देखा कि हमने यज्ञ किया, जप किया, तपस किया और लोगों को बचाने के लिए यथासंभव प्रयास किया। एक समुद्र सेतु रामेश्वरम के निर्माण में गिल्ली जैसा एक प्रयास था, किंतु प्रयास करना कोई बंद नहीं करता। पूरे संसार को राम आई कृष्ण आई नहीं बदल पाए, हमारी विचार ही क्या है, किंतु प्रयास करना किसी ने बंद नहीं किया। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ एक बहुत श्रेष्ठ कर्म है। ये यज्ञशाला के अंतर्गत 9 कुंड बने हुए हैं। प्रत्येक कुंड का एक अलग अलग प्रभाव है। 360 डिग्री में पूरा व्रत होता है। 360 डिग्री के अंतर्गत अलग अलग कोण में विभाजन हुआ है। कोई कुंड 45 डिग्री में है, कोई 60 डिग्री में है, कोई 90 डिग्री में है, कोई 120 डिग्री में है। प्रत्येक कुंड का फल अलग अलग है। तो हम आप इनमें बैठ करके अष्टलक्ष्मी को तुष्ट पुष्ट करके हमारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं। अष्टलक्ष्मी के अंतर्गत हमारा पूरा जीवन है। सबसे पहले है आदि लक्ष्मी। माता पिता से हमें विरासत में जो शरीर मिला, जो धन संपत्ति मिली, घर जमीन जायदाद मिली, वो आदि लक्ष्मी है, विरासत में जो चली जा रही है आदिकाल से। फिर दूसरा क्रम होता है, हमारा जन्म हो गया, शरीर हमारा आदिकाल माता पिता से मिला। जब शरीर मिल गया तो हमें ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता है। तब दूसरी लक्ष्मी जिसका आज पूजन है, आज की लक्ष्मी है विद्या लक्ष्मी। भगवती सरस्वती की उपासना, ज्ञान की उपासना, विवेक की उपासना। आज विद्या लक्ष्मी का सफ़ेद रंग के अक्षतों से पूजन होगा, सफ़ेद रंग के भोग लगाए जाएंगे, सफ़ेद वस्त्र क्रीम कलर के चढ़ाए जाएंगे। फिर जब जन्म मिल गया, विद्या मिल गई, तो हमें सौभाग्य की आवश्यकता है। हमारा साथ अच्छा मिले, हमारा सौभाग्य अच्छा हो, हमारा भाग्यवर्धन हो। तो तीसरी लक्ष्मी है सौभाग्य लक्ष्मी। अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, सौभाग्य मिल गया। जब परिवार हो गया तो अब परिवार को चलाने के लिए हमें अन्न की आवश्यकता है। तब चौथी लक्ष्मी होती है अमृत लक्ष्मी है। अमृतस्य वै पुत्रः, यानी अमृत लक्ष्मी जो है चौथी लक्ष्मी है। इसके बाद 5वीं लक्ष्मी है काम लक्ष्मी, कि परिवार मिल गया, कामनाएं पूरी होने लगी। तो हमें कामनाओं की सिद्धि के लिए, कि जीवन में हम जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए 5वीं लक्ष्मी है काम लक्ष्मी। कामनाएं जब सिद्ध हो गई तो उन सिद्धि के लिए हमें परिवार का वर्धन चाहिए,
हमारी परंपरा को निभाने के लिए कोई संतति चाहिए, तब है संतान लक्ष्मी। छठवीं लक्ष्मी है। सातवीं है भोग लक्ष्मी। परिवार मिल गया, घर मिल गया, सुख मिल गया, सब कुछ है। अन्न तो है मगर भूख नहीं है तो फीका है। बिस्तर है मगर नींद नहीं है तो फीका है। तुम्हारे पास धन संपत्ति नहीं है तो भी फीका है। धन संपत्ति है, घर है, सब कुछ है, मगर मान सम्मान नहीं है तो फीका है। मान सम्मान है, घर है, धन संपत्ति है, मगर संतान नहीं है तो फीका है। सब कुछ रहते हुए यदि इसका भोग नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपके जीवन में सब फीका है। और अंत में हम परमात्मा से चले हैं, चल कर करके आत्मा बने हैं, आत्मा से हमने शरीर धारण किया है। अब हमें इस शरीर से आत्माएं होकर के परमात्मा को जानना है। ये 8 लक्ष्मी के अंतर्गत हमारा पूरा जीवन चक्र है। कोई भी व्यक्ति इसे अछूता नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अरे जन्म तो मिला, वो आदि लक्ष्मी है। जन्म प्रयास करके नहीं किया जाता कि चलो माता पिता ने एंटरटेनमेंट किया और हमने संकल्प किया कि हम आ गए। तो ये प्रकृति प्रदत्त है। उसी प्रकृति के लिए प्रकृति को तुष्टि पुष्टि तब मिलती है जब हम हव्य पदार्थों को अग्नि में आहूत करते हैं। अग्नि परिवर्तन करती है। अग्नि का काम है परिवर्तन करना। अग्नि में कुछ डालो वो बदल जाती है। कुछ भाग जो धूम्र के रूप में निकल गया वो प्रकृति को मिल जाता है, कुछ बच गया वो खाद्य के रूप में वनस्पतियों के लिए पोषण हो जाता है। हमारी पृथ्वी की एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। कोई भी चीज़ को हम धरती से आकाश की ओर उछालें वो लौट करके धरती में आ जाती है। किंतु जब अग्नि में कोई चीज़ आहूत की जाती है, हवन किया जाता है, तो उससे जो ऊर्जा निकलती है, जो तेज निकलता है, जो धूम्र निकलता है, वो धरती में नहीं रह जाता, वो आकाश की ओर चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हवन करने से देवताओं का भोजन मिलता है। यही तात्पर्य है इसका। साइंटिफिक रीजन है, इसका एक वैज्ञानिक कारण है कि इस धूम्र को, इस तेज को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं खींच पाती और वह प्रकृति की ओर चला जाता है, आकाश की ओर चला जाता है। तो ये पूरा जीवन चक्र हमारा इस अष्टलक्ष्मी के अंतर्गत है। और लक्ष्मी के साथ नारायण की कथा है, भागवत कथा है। भागवत तो कल्प वृक्ष है। तो ऐसा एक समायोजन है कि साधु संत योगी जति सन्यासी सबका जीवन इसके अंतर्गत, मानव मात्र का जीवन, प्रकृति मात्र का जीवन, वनस्पति का जीवन, पशु पक्षियों का जीवन इस यज्ञ के अंतर्गत है। तो यज्ञ कल्याणकारी होते हैं। तो एक आह्वान है, आप लोग आकर के देखें पुराने ऋषि मुनि किस तरह से यज्ञ करते थे। विशुद्ध घी जो खा करके हम अपना शरीर बनाते, उसे अग्नि में आहूत किया जाता है। केवल एक व्यक्ति घी खाता, उसे तुष्ट पुष्ट करता, मगर जब घी छोड़ा जाता है तो ये प्रकृति मात्र के लिए कल्याण का कारक बनता है। इसलिए यज्ञ बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। और बड़ा प्यारा इसलिए लोगों से मिल रहा है, लोग रुचि ले रहे हैं। आप एक बार आकर के तो देखें कितनी अद्भुत झांकियाँ लगी हैं, किस तरह से पर्णकुटी बना करके संत लोग यहाँ निवास करके और लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन बिता रहे हैं। किस तरह से लोगों का स्नेह है, रात दिन से आनंद बरस रहा है। एक बार आएँ, यज्ञ का दर्शन करें। परमात्मा आपको सुख दे, शांति दे, ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा का धनी बनाए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।